नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि सावित्री बाई फुले ने किस तरह से समाज में शिक्षा की जगत में किस तरह से अपनी अहम भूमिका दी थी। इसको लेकर आज सावित्री बाई फुले की जो है आज जयंती है, इसको लेकर के आज डीपली से बताएंगे। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। देखिए, सावित्री बाई फुले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 ईस्वी में होते हैं। वहाँ से जो है सावित्री बाई फुले की जीवन की शुरुआत जो है एक छोटी सी स्कूल में हुई। उनके बाद सावित्री बाई फुले की शादी जो है मात्र 13 साल की उम्र में, बताइए एक बच्ची की शादी अगर 13 साल में उम्र में कर दी जाती, फिर भी वो अपने हौसले के बल पर समाज में कहां से कहां पहुंचती, इसको आज डीपली से जानेंगे। सावित्री बाई फुले की शादी जो है मात्र 13 साल की उम्र में जो है ज्योतिराव फुले से की जाती है। सावित्री बाई फुले की शादी जब ज्योतिराव से फुले होती है, सावित्री बाई जब अपनी ससुराल जाती है, वहां पर जो है उन्होंने पढ़ने की जिज्ञासा करती है। इसको लेकर के जो है ज्योतिराव फुले को इस बात की जानकारी होती है कि ये सावित्री बाई जो है ये पढ़ना चाहती है। तो उन्हें हुआ क्या कि जब ज्योतिराव फुले जब हल चलाते थे, वहाँ पर भी इन्होंने खाना लेके जाते थे, वहाँ पर भी उन्हें बैठ करके पढ़ना लग जाते थे। इसके लेकर ये इस तरह से जो है ज्योतिराव फुले ने सावित्री बाई फुले को जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। ये खबर जो है उस समाज में रूढ़िवादी समाज जो है, मनोवादी प्रथा से घृणित समाज जो थे, उस समाज को ये खबर लग गई। जिस समाज में महिलाओं को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाए गए थे, किसी कोई महिला नहीं पढ़े, उस समाज में सावित्री बाई फुले को ज्योतिबा फुले ने जो है पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिए थे। इसको लेकर के उनके अपने ही घर से लोग जो है उन्हें निकाल दिए थे। एक बताइए, एक लड़की जिसकी शादी जो है 13 साल की उम्र में होती है और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने के कारण जो है ज्योतिराव फुले को और सावित्री बाई फुले को जो है घर से निकाल देती है। उनके बाद वो जो है ये जाकर के कहीं आश्रम में रह करके जो है सावित्री बाई फुले को पढ़ा लिखा करके पूरा विद्वान बना देती है। सावित्री बाई फुले ने अपनी जो इस पीड़ा को समझी, जिस समाज में जो है महिलाओं को पढ़ने का कोई हक नहीं दिया जा रहा है, उस समाज की पीड़ा को समझते हुए सावित्री बाई फुले ने एक महिलाओं के लिए स्कूल खोल देती है। और सावित्री बाई फुले की स्कूल में जब उन्होंने पढ़ाने के लिए जाती है, तो वहाँ पर हुआ क्या, उस स्कूल में जाने के बाद जो है रास्ते में कई सारी परेशानियां आई। उच्च जाति के उच्च वर्ग के लोग जो थे उनके साड़ी पर कीचड़ उछालते थे जो उन्हें मजाक बनाते थे, उन्हें हंसियां उड़ाते थे कि ये देखो बड़ा पढ़ाने वाली हो गई है। इसको लेकर एक दिन की बात है, सावित्री बाई फुले जब जा रही थी स्कूल, उनके साड़ी पर कीचड़ उछाल दिए थे और काफ़ी घृणित करके उन्हें सावित्री बाई फुले ने क्या किए, वापस घर लौट आया। उन्होंने अपने चूल्हा के पास जाकर के जो है उन्होंने खाना बनाने लगे और रोने लगे। यह पीड़ा को देखते हुए ज्योतिराव फुले जो है उनके साथ आए, उनके आंसू को पोंछते हुए बोले, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। ये पीड़ा सिर्फ आपकी नहीं है, ये पीड़ा उस लोगों की है जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, जिन्हें महिला होने के कारण जो है उन्हें शिक्षा से दूरियां बनाई जा रही है, जिन्हें निम्न वर्ग के लोग होने के कारण शिक्षा से दूरियां बनाई जा रही है। इस तरह से समाज में उस प्रथा को खत्म करते हुए उन्होंने क्या कि सावित्री बाई फुले जो है एक महिलाओं की स्कूल खोल दी और स्कूल में धीरे धीरे 10, 20, 50, 100 बच्चे उसमें आने लगे। धीरे धीरे समाज में एक क्रांति जग गई कि नहीं, अब महिलाओं भी शिक्षित होने लगे। और क्या कि सावित्री बाई फुले ने धीरे धीरे अपने स्टेम में हुआ क्या, उस समय में कुएं में पानी भरने के लिए, उस समय एक ऐसी समय था जहाँ पे कुएं में पानी भरने तक का अधिकार नहीं था। उस समय में उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवा दी थी और घर में कुआं खुदवा करके जो है आम जन के लिए पानी पीने के लिए फ्री कर दिए थे। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। ऐसी समाज की कल्पना उस समय में करना बहुत ही मुश्किल काम था। उस समय में सावित्री बाई फुले ने ये किए, जिनकी शादी मात्र 13 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले से हो जाते हैं, वो इस समाज में ये ऐसी क्रांति ला दे, ये सोचना भी मुश्किल काम था उस समय में। आज के दैनिक युग में भी देखा जाए, कई ऐसे टीचर है जो कि समाज को बदलना चाहते हैं, समाज के उस तबके को शिक्षित करना चाहता है जहाँ पर कि शिक्षा से वंचित रखने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज उसे शिक्षक को बड़े बड़े विश्वविद्यालय से निकाल दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से उन्हें निष्कासित कर दिए जा रहे हैं। क्यों? उनके कहते हैं कि उनकी योग्यता नहीं है। ऐसा बात नहीं, उनकी योग्यता नहीं है। उन्हें सामंतवादी, मनोवादी और रूढ़िवादी समाज उन पर हावी हो रहे हैं। यही कारण है हमें शिक्षा को बताना। आज कहा जाता है कि विद्या की देवी सावित्री बाई फुले, ये कोई गलत बात नहीं है। विद्या की देवी सच कहा जाता है। 1931 में जन्म ली सावित्री बाई फुले ने वो समाज में क्रांति लाई है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं कि एक महिला थी
उनको विधवा महिला के साथ कुछ जो है कुछ उपद्रव है, उनके साथ गलत छेड़खानी कर दिए, जिस कारण से जो है वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के कारण जो है विधवा महिला ने समाज में मुंह न दिखाने के कारण उन्होंने खुद को सुसाइड करने के लिए सोची थी। उनकी जान बचाने में सावित्री बाई फुले की महत्व योगदान को समझिए, जो ने बोले ये जो पुत्र है ये पुत्र मेरा पुत्र है, क्योंकि हमें भी कोई संतान नहीं है, और उसी पुत्र का नाम जो है यशवंतराव रखे। उस समय में गांव में जो है एक बीमारियां फैल गई थी, जिसका बीमारी में गांव जो है शून्य हो जाते थे। ऐसा आप लोग भी सुने होंगे अपने पूर्वजों से, अपने दादा से सुने होंगे कि गांव सुना। उस बीमारियां में सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। उस समय में यशवंतराव को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिए थे। और देखिए संयोग, देखिए सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने समाज के कल्याण के लिए हर पेशेंट को अपने पुत्र यशवंतराव के पास जाते थे और जो है मुफ्त इलाज करवाते। समाज में ऐसे योगदान देते हुए सावित्री बाई फुले ने उस बीमारी के चपेट में आ गए थे। सन 10 मार्च 1857 ईस्वी को सावित्री बाई फुले ने इस दुनिया को अलविदा कर गए। आज हमें सीख लेना चाहिए उस महिला से, क्या वो थी, क्या वो क्रांतिकारी थी जिन्हें समाज के लिए कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन समाज उन्हें लेना चाहते थे। आज हमें इस समाज को बदलने के लिए ऐसे महापुरुष को नमन करना चाहिए। उनकी आज जयंती है, तो हमें बनता है कि आज के युग में भी जो है, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को निकाला जाता है, वो एक समाज को चाह रहे थे कि हम उस तबके को शिक्षित करें जो जिन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कोई अधिकार नहीं था। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, वंदे मातरम।